वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। मैं एमडी सर मैथ के एडवांस टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपसे पिछली वीडियो में कल आपको 5 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जिस किसी ने भी शुरुआत की चारों वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद हम पार्ट 5 की शुरुआत उसके बाद ही आप पार्ट 5 देखना, तभी समझ में आएगा। जब आप थ्योरी नहीं देखोगे तो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। पार्ट 5 में देखिए क्वेश्चन करते हैं अगला। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन तो हो चुके थे। इसमें बोला है अगले क्वेश्चन में कि यदि किसी ग्राफ का समीकरण 2x + 3y = 6 दिया है, किसी लाइन का ग्राफ लाइन का इक्वेशन दी है कितनी, 2x + 3y = 6। अब बोला है अक्षों के साथ त्रिभुज का निर्माण करता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लाइन है ना, एक्सिस के साथ जो एक्सिस दी होंगी उसमें एक्सिस के साथ किसका निर्माण करती है, एक ट्रायंगल बनता है। उसका एरिया आपसे पूछा गया है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूं, इधर ये हो गई बाई अक्ष, ये हो गई एक्स अक्ष। अब देखिए ये अपनी लाइन की इक्वेशन दी थी, इस पर एक्स अक्ष और बाई अक्ष इनके साथ में एक त्रिभुज बन रहा है ये। तो देखिए एक्स अक्ष को बाई अक्ष के साथ त्रिभुज बनता है, तो पहले इस लाइन को हम इस पर प्लॉट करेंगे। वो क्या करती है, इनके साथ में एक वो बनाती है, क्या एक मान के चलो ऐसे ही लाइन आ गई जी। तो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। इस ट्रायंगल का एरिया पूछा, यही पूछा गया था। तो इसके पॉइंट हमें ये वाले और ये वाले पॉइंट पता करने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आए लाइन, ऐसे भी आ सकती है, मतलब इस तरीके से इधर भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो पहले हमें पता चलेगा पॉइंट से। इसमें पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2x + 3y = 6 ये दिया है। अब इसमें x पहले तो एक बार y की जगह 0 रखिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 2x = 6 आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 3। मतलब x की तरफ तो आना है +3, चल दिए हम x की तरफ +3 पे पहुंच गए, ये वाला पॉइंट आ गया। अब y की तरफ अब हम एक बार x बराबर 0 रखेंगे, अगली बार में हम x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है इस इक्वेशन से, x बराबर 0 रखा तो y = कितना आएगा, 2 आएगा। तो y की तरफ कितना चलना है, +2, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये ट्रायंगल एक जो वाली रेखा का समीकरण होगा, इसको बनाया हमने ऐसे, ये लाइन हो गई रेखा। जी एक्स अक्ष बाई अक्ष के साथ में और एक्स अक्ष के साथ में कौन सा त्रिभुज बना रही है, ये वाला। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको बताया नहीं था कंसेप्ट, ये क्षेत्रमिति ज्यामिति पढ़ेंगे, वैसे सबको पता होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, सबको पता रहता है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। सभी को जानकारी रहती है इसकी। तो नहीं, मैं तो अभी ज्यामिति और क्षेत्रमिति अभी पढ़ेंगे, इस कुछ टॉपिक आएंगे बाद में अभी, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो बेस क्या हो गया, ये हो गया बेस, कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 3 यूनिट। तो लगा दीजिए 1/2, बेस की जगह लिख दिया 3। हाइट का काम कौन कर रहा है, 2 यूनिट। जरूरी नहीं है हम बेस इसको भी मान सकते हैं। अगर त्रिभुज को ऐसे बनाए तो त्रिभुज जो हो सकता है तो 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, कोई फर्क पड़ेगा किसी को नहीं पड़ने वाला। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ गया, 3। और मैंने आपसे पहले ही बोल चुका था कि क्षेत्रफल कभी भी निकलेगा तो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो स्क्वायर मीटर, कोई यूनिट नहीं दी है तो स्क्वायर यूनिट, मतलब 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को,
नहीं होनी चाहिए। इसमें बस एक बार y बराबर 0 एक बार x बराबर 0 को पॉइंट निकाल लिए, इस लाइन की इक्वेशन मतलब इससे लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा था उसका एरिया आ गया। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करेंगे हम ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 6, मतलब लाइन की इक्वेशन दी है। ग्राफ कैसा है? लाइन है। अब बोला है इंटरसेक्ट द बाई एक्सिस एट द पॉइंट। ये बोला है कि जो बाई अक्ष को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन बोली है। तो बस उस लाइन के बाई अक्ष पर x बराबर क्या होता है बताइए। बाई अक्ष पर मैंने आपको पहली दूसरी तीसरी इसलिए बोला है कि जो शुरुआत वाली वीडियो देखिए, सबसे फर्स्ट वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर बताया गया है कि बाई अक्ष पर क्या होता है, बाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है। बाई अक्ष पर x की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बाई अक्ष पर कौन से बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा? x की जगह हमें 0 लेना है। अब देख लीजिए x की जगह 0 कौन से में दिख रहा है? पहला x वाला ऑर्डिनेट होता है, बाद में y वाला होता है। तो हमें एक में ही दिख रहा है, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x की जगह 0, अब मान के चलो इसमें भी 0 आ जाता, इसमें भी 0 आ जाता, तो y वाला कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। x की जगह 0 रख दीजिए, इसमें अपने आप आ जाएगा। x की जगह 0 रखा तो 2 × 0 0 हो जाएगा, -3y = 6। तो क्या आ जाएगा? y = आ जाएगा -3 का इसमें डिवाइड कीजिए 6 में, तो -2। y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -2। x कितना था? 0, क्योंकि बाई अक्ष पर x बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो 0, -2 ये पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पर ये लाइन बाई अक्ष को, बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं होनी चाहिए ना। मैंने आपको जो पहली क्लास में आपको बताया था कि बाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है, चाहे y की वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो जाए, x की वैल्यू 0 ही आएगी बाई एक्सिस पर। x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है और बाई एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, जी मैं आपको बताया था। चलिए देखिए, हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए। वैसे ही देखते ही लग रहा था बाई अक्ष पर x बराबर 0, तो वैसे ही देख के ही आपको कुछ पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। x ऑर्डिनेट एक ही में 0 है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं आए हुए एग्जाम के क्वेश्चनों को ही करा रहा हूँ। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारे निकालें एग्जामों में से, जितने एग्जाम हुए हैं मतलब, तो उनमें से एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे, इनमें सभी एग्जामों में से निकाल के आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने पहले थ्योरी बताई थी 4 पार्टों में, तो उनको पहले 4 पार्ट देखना है आपको, थ्योरी को अच्छे से समझना है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है इसमें? द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 25x + 75y = 225, मतलब ये भी लाइन की इक्वेशन है। ओके। एंड x = 9 मीट द एट द पॉइंट, मतलब x बराबर 9 दो इक्वेशन दी हैं, जे किन बिंदुओं पर मिलते हैं। मीटिंग पॉइंट पूछा है कि दोनों लाइन मान के चलो, ये ग्राफ होता है ना इस तरीके से, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अगर मैंने बोल दिया कि एक लाइन ऐसे बननी, पता नहीं कुछ भी बनेगी, और दूसरी लाइन मैंने ये बना दी, तो ये पूछिए ये कौन से पॉइंट पर मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये पूछा गया है। तो उसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। आपने बचपन में 10th क्लास में, मतलब बचपन का मतलब 10th क्लास, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड बोला है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपके पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन इसमें तो इक्वेशन ही नहीं है, एक इक्वल x = 9 तो वैसे ही दे दिया, तो हमें x का तो वैल्यू पता चल गई, कितनी आ रही है? 9 आ रही है। x की जगह 9 किसी में और में है क्या? x की जगह 9 पहली बात तो किसी में है ही नहीं, x वाला ऑर्डिनेट पहला ही वाला होता है, तो x की जगह 9 जी तो आ गया। अब y की वैल्यू 0 देखो कैसे आई, कुछ भी आ सकती है, 0 जरूरी नहीं है। x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखी, इसलिए 0 आ गई। x की जगह 9 पुट करके देखिए, 25 × 9 = 225, इस वाली इक्वेशन से करेंगे, यहाँ से करिए। 25 × 9 = 225 प्लस 75y = 225। तो 225 में से इधर 225 माइनस हो जाएंगे, 0 बचेगा, तो 0/75 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी y की वैल्यू, क्योंकि x बराबर 9 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है,
इसलिए 9 और 0 आए कुछ भी आए बनी रहे, क्या दिक्कत है हमें। अगर यहाँ और किसी भी ऑप्शन में 9 दिया होता शुरुआत में x की जगह तब हम इसको करते, लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन में ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी छोटी सी कैलकुलेशन है लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू एक ही बार में 9 दी है, एक ही ऑप्शन में और किसी में नहीं दी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सीधी रेखा का समीकरण क्या होगा जो बाई अक्ष की समांतर हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले पार्ट में मैंने आपको सब बताया है, ये थ्योरी इसकी उसी के ऊपर चल रहे हैं क्वेश्चन। एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन पूछिए क्या हो सकती है चारों ऑप्शनों में से। तो मैंने पहले आपको एक्सिस बनाता हूँ, जे बाई एक्सिस और जे एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल की बात करी गई है, पैरेलल की बात करी है, समांतर की, समानांतर क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक लाइन ये बना दी तो इसके समानांतर कैसी लाइन होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी। अब बाई अक्ष के समांतर बोली है इन्होंने, तो बाई अक्ष के समांतर ये वाली बाई अक्ष थी और ये एक्स अक्ष थी। तो बाई अक्ष के समांतर ऐसी वाली लाइन होनी चाहिए, चाहे तो इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए, मतलब कहीं पर भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, बस बाई अक्ष के क्या होनी चाहिए, वो समांतर होनी चाहिए। इनमें से कोई भी लाइन होएगी तो मतलब x पर वैल्यू बढ़ती जाएगी। x बराबर, देखिए अगर ये आएगी तो मैंने इसको 2 बोल दिया तो x बराबर ये 2 हो जाएगा, x बराबर 2 हो गया जी, मैंने बोल दिया 2। और ये x बराबर जिसको 1 बोल दिया, इसको x बराबर कुछ बोल दिया माइनस में आ जाएगा, ये x बराबर ये भी माइनस में आ जाएगा। तो हमें x बराबर ऐसी कुछ देखनी है, x बराबर कुछ दिया हो, x बराबर मान लीजिए चलो मैंने ये बोल दिया -1 आ गया और जे वाला आ गया x बराबर -2। तो ये सभी क्या हैं, बाई अक्ष के समांतर हैं कि नहीं, बाई एक्सिस के पैरेलल हैं कि नहीं है। तो इनमें से देख लीजिए, देखिए बाई बराबर 5 होगा तो वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके मतलब ऊपर बनेगी बाई बराबर 5, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और 2x बराबर बाई है तो ये तो ऐसी लाइन बनेगी, कर्व लाइन, इसमें से ऐसे निकल जाएगी। इसको बना के देखेंगे तो कैसे बनाते हैं, पहले x की जगह 0 लीजिए, फिर x की जगह 1 लीजिए। 10th क्लास में आपने ग्राफ बहुत पढ़े हैं, उसको ज़रूरत नहीं है कोई कराने की। y इक्वल्स टू -2 कहाँ हो जाएगी, मान लीजिए वाली लाइन बनाई थी, y इक्वल्स टू -2 हो जाएगी, जो y इक्वल्स टू 5 हो गई थी ये वाली। अब बची है, देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, वैसे भी बचा और वैसे भी दिख रहा है कि x इक्वल्स टू -2 लाइन ही किसके समांतर होगी, बाई अक्ष के समांतर होगी। x बराबर कुछ भी आ जाए, -2 -3 -4 1 2 3 4 5 अनंत तक, मतलब x के बराबर में कुछ भी आ जाए वही रेखा क्या होगी, बाई अक्ष के समांतर होगी। बात खत्म, बस आपको कुछ सोचना ही नहीं है क्या दिया है, ये सब कुछ नहीं, बस जो x के बराबर में दिया होगा वही रेखा बाई के समांतर में होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसके आ जाइए, इफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू t आर टू इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक है। देन ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन मीट एट ए पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिलती हैं उसका निर्देशांक बताने हैं। यानी अभी बताया था ऐसे एक लाइन ये है ग्राफ में, एक लाइन ये है, तो जिस बिंदु पर मिल रही है उसके निर्देशांक चाहिए हमें। मैंने अभी बाई बराबर दिया था, उसमें 9 दिया था ना, सॉरी x बराबर ही दिया था वहाँ पर भी। तो x की वैल्यू कितना है, 2 है, तो x की वैल्यू 2 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में, जी दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं क्या, x की जगह यहाँ 0 दिया है, यहाँ x की जगह 1 दिया है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। अब देखिए x बराबर 2 या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब इसको चेक करना है कि बाई की जगह 0 आ रहा है कि 2 आ रहा है। देख लीजिए, x की जगह 2 रख देंगे इसमें, 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 6, तो x की जगह 2 रखिए, 2 × 2 प्लस बाई इक्वल्स टू 6, तो 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से निकल के, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। बताइए किसी को दिक्कत कोई इसी प्रकार की, x की वैल्यू t, बाई की वैल्यू भी 2, क्या आ गया आंसर, सी वाला।
अगर y की वैल्यू यहाँ से 0 निकल के आ रही होती तो a वाला आंसर हो जाता, 2 निकल के आ रही है तो c वाला हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर आपने कंसेप्ट तीनों क्लास ली है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, पहले उन तीनों चारों क्लासों को लीजिए, उसके बाद आप इसको पढ़िए तो ही आनंद आएगा, वरना ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या चल रहा है। तो पहले आप उन चारों क्लासों को ले लोगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं तो ऐसे ही हो रहा है, नॉर्मली ऐसे देख के टिक लगा रहे हैं। देखो अभी लगा रहे थे ना x की जगह 2, 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा दिए थे, लेकिन कब हटा पा रहे हैं, जब चारों क्लास ली होंगी तब। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी रेखा का समीकरण x बराबर k, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी पीछे कर चुके हैं ऐसा एक क्वेश्चन, x बराबर k हो जहाँ के एक स्थिर नियतांक है, के की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, एक नियतांक दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है, तो ग्राफ का समीकरण पूछा है। अ लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट, देन ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या होगी ये बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को अधिकतर लोग क्या देख के ही छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में ऑप्शन दिए, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुल मिला के ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। उसको देखिए अभी हमने एक न्यूमेरिकल वाला किया था इस तरीके से, उसमें x बराबर बाई एच के समांतर रेखा पूछी थी ना, तो y बराबर x बराबर -2 आ रही थी, बस उसी तरीके का क्वेश्चन है। x बराबर k दिया है तो x बराबर k कहाँ हो सकता है, देखिए ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अब मुझे ये बताइए कि x बराबर k मतलब x की जगह 1 मान लिया, मैंने 2 मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो इस तरीके से तो लाइन होगी वो, या फिर एक और लाइन इस तरीके से। अगर माइनस में मान लिया मैंने तो इस साइड आ जाएगी लाइन, जो अभी बना रहे थे इस साइड आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी लाइन, ऐसी तो बनेगी। तो जी क्या हुई, किसके समांतर हुई, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई समांतर, वाई एच के समांतर या वाई एक्सिस के पैरेलल। पहला ऑप्शन क्या दिया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस तो ये वाली थी नहीं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बोली होती तो हम एक बार के लिए बोल देते, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाली परपेंडिकुलर हो जाती, लेकिन पैरेलल बोली है तो ये आंसर नहीं होगा। तो अब हमें वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये हमें दिख रही है साफ साफ, तो इसमें देख लीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल कहाँ लिखा है, अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष के समांतर रेखा है। ये है कि नहीं वाई अक्ष के समांतर, बिल्कुल आपके सामने दिख रही है, वाई एच के समांतर देख लेना, या फिर ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है, ए लाइन कटिंग बोथ द एक्सिस, क्या दोनों एक्सिस को कट करेगी लाइन, बिल्कुल नहीं करेगी, एक एक्सिस को करेगी, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ए लाइन मार्किंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस, ऐसा कहीं बोला है क्या कि पॉजिटिव एंगल पर ही होगी, इधर भी हो सकती है और इधर भी कहीं भी हो सकती है, क्योंकि के कांस्टेंट है, इधर उधर चलता है। अगर के पॉजिटिव बोला होता तो इधर ही आता, तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंसर यही है, ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु 3,4 से गुजरता हो, जिसकी प्रवणता -1 हो, प्रवणता या फिर स्लोप, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच है पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -4 एंड हैविंग ग्रेडियंट, इसको प्रवणता को यहाँ पे ग्रेडियंट बोल दिया, स्लोप भी बोल सकते हैं, ग्रेडियंट बोल दिया है, ढलान स्लोप भी बोल सकते हैं, और प्रवणता तो लिखा ही है वो, और ढलान भी हो सकता है। देखिए इधर -1 दिए, इसकी प्रवणता ठीक है बनी रहने दो, लेकिन कैसा है, इस बिंदु से गुजर रही है, इसका मतलब समझिए। एक तरीका तो अपना पास क्या है कि इनमें से इक्वेशन में से देख लीजिए कौन से की -1 प्रवणता आ रही है, -1 प्रवणता जिसकी आ गई, स्लोप -1 जिसका आ गया, वही काम हो गया। तो लाइन के स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई -1, तो माइनस की 1 प्रवणता इसकी आ रही है। अभी और देखते हैं, इसकी -1 आ सकती है क्या, 4 5 दिए नहीं आ सकती, इसकी +1 ही आई क्योंकि इसकी भी -1 आ रही है प्रवणता, लेकिन इसकी अभी इसकी आ सकती है और ये भी हो सकती है। इसके हिसाब से तो ये दोनों ऑप्शन अभी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी तो चेक कराना है कि 3,4 से भी तो पास होना चाहिए पॉइंट वो, इसकी भी प्रवणता -1 है और इसकी भी -1 प्रवणता है, लेकिन इससे पास होना चाहिए 3,4 से, मतलब x की जगह 3 रखिए और y की जगह 4 रखिए, अगर जिससे दोनों साइड इक्वल आ जाएं, जिसको लाई कर जाए, वेरीफाई कर जाए, वही आंसर होगा। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3, y की जगह रखा 4, 3 - 4 = 3 आ सकता है क्या,
3 माइनस 4 तो -1 होगा, तो 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये कुछ आंसर हट गया। ये तो पहले से ही हट चुका था क्योंकि उसकी प्रवणता -1 नहीं थी। अब इस पे चलते हैं। x की जगह 3 रखा प्लस y की जगह 4 रखा, तो 3 + 4 15 हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर हट गया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी डेली नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी अदर इक्वेशन होगी जिसकी प्रवणता -1 होगी और इससे पास कर रही होगी। कोई दिक्कत है किसी को? तो कभी कभी नन ऑफ दीज वाले भी आंसर होते हैं। एक ऑप्शन इसमें और आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन, कुछ भी लिख सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये आंसर कब लगाते हैं? ये आंसर तब लगाते हैं जब हम उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन अभी तो सॉल्यूशन तो कर पा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई इक्वेशन आ नहीं रही कोई, इसलिए नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, मतलब 3 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई नहीं है, चौथा कोई ऑप्शन होगा अलग, वो होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेखा 2x - y = 1 और x - 3y = 6 के मध्य का कोण क्या होगा? इनके बीच का कोण, अभी पिछली वीडियो में मैंने कल ही आपको बताया था, कल वीडियो पार्ट 4 कराया था ना, उसमें 2 रेखाओं के बीच का कोण निकलवाया था। 2 रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? 2 रेखाओं के बीच का कोण होता है tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। करवाया था कि नहीं करवाया था? पहले ये बताओ। 1 + m1 × m2 कल की वीडियो में करवाया है, चौथे पार्ट में। तो इस तरीके से अब m क्या है यहाँ पर? ये m है स्लोप, प्रवणता। तो इसकी प्रवणता हम लाइन की इक्वेशन की, इसके m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से निकाल दीजिए। m1 बराबर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस लगाते हैं आगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना था इसमें? 2, और कोफिशिएंट ऑफ y माइनस इसमें भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब m2 की वैल्यू इसमें से निकाल लो, m2 की वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए। x कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस आता है आगे, तो 1 दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ y माइनस दिया है 3, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो 1/3 किसकी वैल्यू आ गई जी? m2 की। उठा के रख दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। उठा के रखना है, उठा के पटकना नहीं है। m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आई थी, 2 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है? 1/3 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है? 2, और m2 की वैल्यू कितनी है? 1/3। चलिए अब इसको कैलकुलेट करना, बस कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बोला है? 2 - 1/3, 3 एलसीएम आएगा, तो 3 2 = 6 -1 5/3 ऊपर बचेगा। कैलकुलेशन आप कर लेना अपने हिसाब से, ऊपर बचेगा 5/3। कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे, कैलकुलेशन तो आपको आती है, सबको आती है। अब ये आ जाएगा 1 + 2/3 है, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 5/3 ये बन जाएगा। तो 5/3 अपॉन 5/3 कैंसल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स? 1 बार। तो tan थीटा एंगल निकालना था, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 1। तो tan में 1 वैल्यू कितने की होती है? tan 45 की। ये पता होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे भी, इसको निकालना सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए याद रख लीजिए कि tan में 1 वैल्यू होती है tan 45 की, तो 1 की जगह रख सकते हैं tan 45। वहाँ पर 30 डिग्री आ रहा था, कल क्वेश्चन कराया था, उसमें 1/√3 आ गया था, tan 30 की वैल्यू √3 हो रही थी, इसलिए तो यहाँ tan 45, tan से tan हट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब एंगल कितना आ गया? एंगल निकल के आ गया 45। इज दैट आंसर डी डेली? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन टू लाइन 3x + 4y - 5 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1।
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है 3x + 4y - 5 = 0 के समांतर हो, इसके तो पैरेलल हो इस लाइन के, और इस बिंदु के गुजरती हो, इस बिंदु से 2, -1 से गुजरती हो, पास कर रही हो। तो मैंने कल की क्लास में बताया था, 4th पार्ट में ही क्या बताया था कि पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, इक्वल। जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इसकी होनी चाहिए, आंसर वाले की प्रवणता सेम होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन, उससे लगा सकते हैं। या फिर दूसरा वाला देखिए, पहले तो स्लोप से ही करते हैं। इसकी स्लोप कितनी आ रही है, 3x + 4y - 5, तो इसकी आ रही है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x, तो -3/4, -3/4 इसकी स्लोप आ रही है। इसकी कितनी आ रही है, -3/4, इसकी स्लोप आ गई -3/4। अब इसमें से किसकी देख लीजिए, -3, इसके तो +3/4 हो जाएगा कि -3/4, इसकी हो जाएगी -3/4, इसकी हो रही है 100 स्लोप, इसकी तो 4 आएगा ही नहीं, इसका 4 आएगा नहीं, तो केवल बी वाले ऑप्शन की देखो, इससे भी क्लियर हो गया। बाकी आप पॉइंट को लाई करा के देख लीजिए, स्लोप से तो हो ही गया, पॉइंट से भी देख लीजिए, दो तरीके से कर सकते हैं। 2, -1 मतलब 3x की जगह 2 रखिए, प्लस y की जगह कितना रखना है, 1, तो इससे 10 बन रहा है कि नहीं, 3 × 2 = 6 + 4 बन जा 4, 6 और 4 कितना आ गया, 10। मतलब इस वाले पॉइंट से भी चेक करेंगे, तब भी जी आप स्लोप नहीं आ रही समझ में, तो पॉइंट से भी कर सकते हो, पॉइंट को लाइक करा, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 1, जिस वाले ऑप्शन में कर जाए वही आंसर है। कभी कभी क्या होता है, जो पॉइंट 2 ऑप्शनों में कर जाता है, कि इसमें करेगा या दूसरे में करेगा, तो आपको फिर स्लोप भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, 90% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि आप पॉइंट से ही अलग कर देंगे, टिक लगा देंगे, स्लोप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा कर जाता है 2 ऑप्शन, तो आपको स्लोप फिर करना ही पड़ेगा, स्लोप को इक्वल करना ही पड़ेगा। इसके इक्वल जो स्लोप, इसकी स्लोप आ रही थी -3/4, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, -3/4 इसकी की आ रही है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना जो देख लीजिए कि क्वेश्चन अच्छे हैं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वैसे ही उठा के रख दिया हो, सारे क्वेश्चनों को वहीं से निकाला गया है। देखिए अगला 10 पे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 6x + 7y - 42 = 0 के लंबवत हो तथा बिंदु 3,2 से गुजरता हो। इसके लिए मैंने परपेंडिकुलर हो, देखिए क्या बोला है, विच इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन, दिस वन, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। अभी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, उसमें पैरेलल बोला था, इसमें परपेंडिकुलर बोला है। तो मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 4 में क्या बताया था आपको, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो m1 = m2, जो पिछले वाले क्वेश्चन में करा दिया, दोनों की स्लोप क्या होंगी, इक्वल। अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है, m1 × m2, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। लेकिन इसको तो हम तब चेक करेंगे जब इसको लाई कराने पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें, तब हम इसको चेक करेंगे। पहले तो हम इसको रखते हैं पॉइंट को, x की जगह 3 रखिए, 7 × 3 = 21, y की जगह 2 रखिए, -6 × 2 = 12। क्या 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो 9 बच रहा है क्या, बिल्कुल 9 बच रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन हो सकता है अभी। और आगे चेक करते हैं, x की जगह 3, 7 × 3 = 21 + 6 × 2 = 12, 21 + 12 9 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, माइनस होता तो हो जाता, लेकिन प्लस में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इसमें ऐसे ही 6 × 3 = 18 प्लस 7 × 2 = 14, क्या 14, 18 और 14 12 ही हो पाएगा क्या, यही बड़ा है तो 18 ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसको चेक कर लीजिए, 6 × 3 = 18 -7 × 2 = 14, क्या 18 में से 14 माइनस होगा तो 12 बचेगा क्या, नहीं 4 बचेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो इसी से सही हो गया ये। इसका आंसर क्या आ गया, A4 आ गया, 7x - 6y = 9। हाँ, अगर इसमें कहीं 2 ऑप्शन और एक और ऑप्शन और कोई मिल रहा होता तो फिर अपनी कंडीशन क्या थी, इसकी स्लोप निकालते, और इसमें से जो 1-2 मिल रहे थे ना ऑप्शन, उसमें से दोनों की स्लोप निकालते, दोनों का जिसके साथ प्रोडक्ट करने पर -1 बन रहा होता वही आंसर लगाते। क्लियर है इतना? मैंने फिर बोल रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन पॉइंट से ही लाई कराने पर ही हो जाते हैं, ये 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दोनों चीज़ ही चेक करानी होती हैं, उसमें कोई दिक्कत। पिछली वाली वीडियो देखिए और आराम से आनंद लीजिए क्वेश्चनों का।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ ऑफ द लाइन 2x - 3y + 6 = 0 along with the coordinate axis is। तो रेखा 2x + 3y + 6 = 0 दिया है, तो अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी एक क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, मान के चलो मैंने ये अक्ष मान ली, पीछे एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। अगर वो अक्षों के साथ एक लाइन की इक्वेशन ये दे दी, इसके साथ जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल, अब इसके पॉइंट निकालना मैं बता सकता, कैसे बताया था मैंने। जरूरी नहीं है ऐसी हो लाइन, ये ऐसी भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मैंने यही बना दिया, अभी तो पॉइंट को निकाल के देखते हैं, वही बना लेंगे, ठीक है। पर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्यूशन करना है कुल मिला के जे। तो इसको रखिए 2x - 3y = कितना है, +6 = 0 है। तो अब इसको देखिए चेक करते हैं। x की पहले आप y की जगह 0 रखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो 2x = -6, क्योंकि तो 0 ही हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -3। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। क्लियर है, ठीक है। तो अब एक बार x = 0 रखिए, x = 0 रखेंगे, x = 0 रखेंगे, रखिए x = 0, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू प्लस के, y की वैल्यू कहाँ आ रही है, इधर -3 हो जाएगा, 3 2 6, -3 पहले था, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की तरफ -3 चलना है और y की तरफ +2 चलना है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन ये ना बन के क्या बनेगी, x की तरफ -3 इधर आ गए, y की तरफ 2 इधर आ गए, प्लस के 2, तो ये वाली बनेगी लाइन की इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल बनना है इसका एरिया पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से -3, यहाँ से यहाँ तक +2, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही लेते हैं दूरी। आधार कितना हो गया इसका 3, ऊंचाई कितनी हो गई 2, लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 3 × 2 प्लस में लेनी होती है ये, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट, जो कि दे दिया है 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग इकाई। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी, नहीं होनी चाहिए, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। तो एक लाइन, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, अपने x की y की जो वैल्यू आ रही है उनको प्लस में रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 का गुणा करके, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट 2,2, 4,4, 2,6 आर द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल ABC, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोला है, यदि त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं जी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा। आपसे पता है त्रिभुज क्या होता है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको समझेंगे। कुछ लोग आंसर इसका अगर 4 ऑप्शन में दिया होता वही लगा के छोड़ देते हैं, 4 दिया होता ना ऑप्शन में वही छोड़ देते हैं, लेकिन इसका आंसर आएगा 16। तो कैसे आएगा देख लीजिए, पहले देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करते जाइए। ये बोला है कि 2, 2, 4, 4, 2, 6 मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ABC ट्राइंगल था, इसके मिड पॉइंट दिए हैं, मिड पॉइंट इसका ये हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कितने कितने दिए हैं, 2, 2, किसी को भी कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4, 4 और 2, 6। तो इनको मिड पॉइंट को बनाकर एक एरिया, ये एक ट्राइंगल और बन जाएगा ये। तो इस ट्राइंगल का एरिया इसका निकाल सकते हैं। अभी हम ABC का नहीं बता सकते, इसमें ABC का पूछा है, अभी हम किसका बता पाएंगे। इसको D नाम दे दिया, इसको E दे दिया, इसको F। अभी हम जो एरिया बता पाएंगे ट्राइंगल EDEF का, जो अभी मैंने कल कराया था, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे थे।
1/2 करके निकाल रहे थे कि नहीं। अब हम डायरेक्ट करेंगे 1/2, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 1/2 इंटू x1, देखिए इसको लिख लिया x1, इसको कहीं भी लिख लो x1/1, x2/2, x3/3, किसी को भी कहीं भी लिख लीजिए। तो x1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 2, x1 इंटू (2 - (3) कितना है 4 और -6 कितना बचेगा -2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लेना, जो कल भी किया है ऐसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x2 की जगह कितना रहे हैं इसमें, x2 की जगह 4, तो x1 x2 आ गया जहाँ x2 (3 - (1) की वैल्यू 6, (1) की वैल्यू 2, 6 - 2 कितना बचेगा 4, प्लस x3 की वैल्यू लीजिए 2, तो x3 में क्या आ जाएगा (1 - (2), (1) की वैल्यू 2, (2) की वैल्यू 2 - 4 कितना आएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 1/2, 2 2 जा -4, 4 4 जा 16 और -4, तो क्या निकल के आया यहाँ से 1/2 -8 हो जाएगा 16 में से, तो कितना बचेगा 8, तो 2 4 जा 8, यहाँ से निकल के आया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 4 निकल के आया, इसका एरिया निकल के आया है 4। अब हमसे पूछा था ABC का, कुछ लोग अगर 4 ऑप्शन में दिया होता है तो इसी को टिक कर देते हैं, लेकिन हमसे ABC का एरिया पूछा है, तो ABC ये वाला ट्राइंगल था। बताइए ये अंदर वाले ट्राइंगल का कौन सा, अंदर वाला ट्राइंगल है इसका कौन सा पार्ट है, 4th पार्ट है, चौथा हिस्सा है। देखिए 1 2 3 4 है कि नहीं, तो चौथा हिस्सा है, तो ये पूरे का निकालेंगे तो 4 देखो इसका है, तो 4 ही इसका होगा, 4 ही इसका होगा, 4 ही इसका होगा, टोटल कितना हो गया 16, आंसर आ गया। लोग इसकी प्रॉपर्टी हम ज्यामिति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके कभी 3 गुना होता है, कभी 4 गुना होता है, इस तरीके से माध्यिका वगैरह, मीडियन वगैरह, उसको ज्यामिति में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दिया कि 4 इसका, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, टोटल ABC का कितना हो गया 16 एरिया हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है नोट करना है, जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। दो सीधी रेखा x + 2y = -1, 4x - y = 5 एक दूसरे को P पर कट करती हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, आपको देख के लग रहा हो पता नहीं क्या करना है। आप 10वीं क्लास में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, इस तरीके के मेथड पढ़े हैं। कोई भी मेथड यूज कीजिए, इसमें x और y की वैल्यू निकालने, कुल मिला के x और y की वैल्यू निकालना है। तो या एक तरीका ये है कि ऑप्शन को इनको उठा के इसमें रख के देखिए, x की जगह 1, y की जगह 2, 2 और 1 क्या हो रहा है यहाँ 3 हो रहा है, तो -1 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता आंसर। x की जगह -1 + 2 -1 बनाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। x की जगह -1 और -2, देखिए मैं पहले सॉल्व करा के बताता हूँ, शायद ऐसा लग रहा है ऑप्शन x + 2y = -1, मैं सॉल्यूशन ही बताता हूँ। और ये है 4x - y = 5। आप कौन सा मेथड लगाना चाह रहे हो लगा लेना, हम लगा देते हैं इसमें विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक सब चाहे x को एलिमिनेट कर लो या फिर y को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो इसमें 2 का कर लीजिए, y का कर देते हैं। तो जब इसमें 2 का करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये माइनस के 2y हो जाएगा, और जब 2 का इधर किया तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब सबट्रैक्ट क्या ऐड ही कर दीजिए, 2y से 2y घट जाएगा ऐड करने पर, तो 8x + 1x कितना आ जाएगा 9x, 8x + 1x कितना हो गया जी 9x हो गया, = 10 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 9 बन जा 9,
तो x बराबर आ गया 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो 1x की वैल्यू देखो इसमें भी है इसमें भी है। अभी क्लियर नहीं हो कौन सा आंसर आएगा। तो x की वैल्यू 1 आने के बाद आप चाहे तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए चाहे इसमें पुट कर लीजिए, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू या इनमें से किसी में बोले जी वाली तो है इसमें उठा के रख देते हैं। x की जगह 1 रखा तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस वाई इक्वस टू 5। वाई को इधर ले आओ 5 को इधर ले जाओ तो 4 माइनस 5 इक्वस टू वाई प्लस के हो जाएगा तो वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू +1 वाई की वैल्यू -1 कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, मतलब कोई सा भी मेथड लगाओ आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, जो सा आपको आता है वो लगा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है x अपॉन a1 a2 माइनस b1 b2 उस तरीके से आप उसको, सबसे आसान होता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा वैसा होता है, सबसे आसान एलिमिनेशन होता है, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें पूछा है एक्स अक्ष ग्राफ 5x + 6y = 30 को काटेगा। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ 5x + 6y = 30। ये लाइन की इक्वेशन दी है। इस लाइन की इक्वेशन को जो एक्स अक्ष है ना कहाँ पर कट करेगा ये पूछिए। एक्स अक्ष जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। जैसे जे एक्स अक्ष जे वाली होती है ना, लाइन की इक्वेशन कहीं से भी निकल के जा रही है, जी निकल के जा रही है, कैसी ऐसे भी हो सकती है कहीं भी, तो जी जहाँ पर कट कर रही है ना एक्स अक्ष, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, उस पॉइंट के निर्देशांक, मतलब इसकी दूरी पूछिए कितनी इकाई होगी, वहाँ से काटेगा तो कितनी इकाई पर काटेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी इकाई होगी ये पूछा है। तो निकाल लीजिए। एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होता है, शुरुआत वाली वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होगा, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होगा। y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y की जगह 0 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा इसमें। लो 5x + 6 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा = 30। तो x = कितना आ गया, 5 6 या 36, 6 इकाई पर काटेगा इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो रही होगी जी, 6 इकाई, ऑप्शन ए। 6 यूनिट पे कट करेगा, कोई दिक्कत आ गया होगा। इजी है, बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, एक्स वाई निर्देशांक से यदि कोई बिंदु a, b, a+3 b+k किसी रेखा पर हो जिसका समीकरण x = 3y -7 है, तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब एक लाइन की इक्वेशन दे दी, क्या दी है, x = 3y -7, ये लाइन की इक्वेशन दे दी है हमें, ठीक है। अब इसमें इससे दो बिंदु गुजर रहे हैं, ये बिंदु ये और ये इस पर स्थित हैं, a, b और a+3, b+k। तो इसमें पहले इस बिंदु को रखिए, पुट कीजिए। x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है हमें, a रखना है, y की जगह b। x की जगह a रखिए, y की जगह b, तो 3a = 3b -7 हो जाएगा कि नहीं होगा जे, तो जी तो आ गई, एक इक्वेशन आ गई अपनी, ठीक है। समझने के लिए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बार में रखना है x की जगह a+3 रखना है, तो a+3 यहाँ से रखना है, a+3 = 3, y की जगह क्या रखना है, b+k -7। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। अब इसका इक्वेशन 2 दे दिया हमने इसको। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो तो किसी एक की वैल्यू लगाते हो, इसमें पुट करते हो, तो एक ही वैल्यू अपने पास डायरेक्ट है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसमें एक ही जगह क्या रखना है, 3b -7 रख दीजिए। एक ही जगह रखा 3b -7, ये एक ही जगह रखा है, +3 पहले से था यहाँ, = क्या हो जाएगा, 3b इंटू कर दीजिए +3k -7। अब अगली स्टेप में आंसर आ रहा है, देखना, +के 3b इधर जाके माइनस होगा तो कट जाएगा, -7 इधर जाके प्लस के होगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचा, 3 = 3k बचा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए, 1।
के इक्वल टू 3/3 या फिर 1, यही निकालनी थी हमें, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थ्योरी इसकी पता होनी चाहिए कैसे क्या होता है, कौन सी एच पे क्या होता है। ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद हाँ, अब 15 क्वेश्चन हो गए। अब अगली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे इसके। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो, मेथड पसंद आया हो, पहले तो आपको चारों वीडियो शुरुआत की देखनी है, तब 5वीं वीडियो को आपको पढ़ना है, देखना है, तभी समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो तो, और लोगों के लिए शेयर कर दीजिए कि कल और भी क्वेश्चन करेंगे। और जो भी आपका कमेंट हो, मतलब सबसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो आप, तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसमें कमेंट में लिखिए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।